नमस्कार, मैं हूं अमित यादव। वो राहुल गांधी जो भरे सदन में एप्स्टीन फाइल्स पर बात करते हैं, वो राहुल गांधी जो मोदी अडानी के सीक्रेट डील पर बात करते हैं, वो राहुल गांधी जो एमएम नरवणे की किताब पर बात करते हैं, वो राहुल गांधी जो चुनाव आयोग दलाली करता है, मनमानी करता है और चुनाव में धांधली करता है, उस पर राहुल गांधी बात करते हैं। आज उन्हीं राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने की बात कही जा रही है और ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी आजीवन चुनाव न लड़ पाए। दोस्तों, आखिरकार मोदी मंडली इतना राहुल गांधी से क्यों घबराई हुई है? दोस्तों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप लोग कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है, जहां पर यह कहा जा रहा है, बीजेपी नेता की तरफ से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी जाए, राहुल गांधी आजीवन चुनाव न लड़ पाए। दोस्तों, सीधा आप लोगों को मैं खबर दिखाने जा रहा हूं, जहां पर नवभारत टाइम्स में खबर छपी है, जहां पर साफ साफ लिखा है कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो, आजीवन चुनाव लड़ने पर बैन लगे, बीजेपी सांसद ने दिया सब्स्टेंटिव मोशन। यहां पर आप लोग देख सकते हैं, राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द करने की बात कही जा रही है। राहुल गांधी आजीवन चुनाव न लड़ पाए, क्योंकि अगर राहुल गांधी सदन में जाएंगे तो नरेंद्र मोदी के जो काले कारनामे हैं उनका उजागर करेंगे। अमित शाह, मोदी और पूरी भाजपा मंडली घबराए रहते हैं, क्योंकि राहुल गांधी ऐसे ऐसे सवाल दागते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन करते हैं जिससे कि मोदी सरकार के पास जवाब ही नहीं रहता। अब लगातार राहुल गांधी एमएम नरवणे की किताब पर बात करते हैं तो मोदी जी सदन छोड़कर चले जाते हैं, संसद में बहस ही नहीं करना चाहते हैं। जब राहुल गांधी मोदी और अडानी की सीक्रेट डील पर बात करते हैं तो मोदी जी राहुल गांधी के सवालों का जवाब नहीं देते हैं। जब यही राहुल गांधी भरे सदन में चुनाव आयोग को लेकर कहते हैं कि चुनाव आयोग लगातार मोदी सरकार के दबाव में चुनाव में धांधली करवाता है, तब कहीं ना कहीं मोदी सरकार उसका जवाब नहीं देती है। लेकिन आज राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर और राहुल गांधी आजीवन चुनाव न लड़ पाए, इसके लिए बीजेपी लगातार उत्साहित है और वो कह रही है कि राहुल गांधी चुनाव न लड़ पाए और राहुल गांधी को आजीवन के लिए उन्हें बैन कर दिया जाए और राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी जाए। दोस्तों, यहाँ पर सीधा मैं आप लोगों को खबर दिखाने जा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर लिखा है कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने स्पीकर से मिलकर राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करने और जीवन भर चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। यहाँ पर निशिकांत दुबे, जो कहा जाता है कि ये बदतमीज सांसद है, ये कहा जाता है कि इनको बोलने की तमीज नहीं है, ये गालियाँ भी दे देते हैं, और ऐसे सांसद जाकर के ओम बिरला से कहते हैं, स्पीकर से कहते हैं कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी जाए। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, मैं आप लोगों को खबर दिखा रहा हूँ। लिखा है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन नहीं, सब्स्टेंटिव मोशन लाया गया है। गुरुवार को यह नोटिस बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को दिया है। दुबे का कहना है कि कांग्रेस सांसद देश को गुमराह कर रहे हैं और उनके जॉर्ज सोरोस जैसे भारत विरोधी ताकतों से संबंध है। उन्होंने राहुल की संसद सदस्यता रद्द करने और चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की मांग की है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, निशिकांत दुबे बीजेपी का सांसद, ये राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने की बात कर रहा है। ये कह रहा है कि राहुल गांधी देश को गुमराह कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ निशिकांत दुबे से, आप मुझे बताइए, देश को गुमराह कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं या फिर राहुल गांधी? आखिरकार आज के ही दिन हमने लगभग 40 जवान खो दिए पुलवामा में। आज तक नहीं पता चला कि वो जो लगभग कहा जाता है 300 किलो आरडीएक्स था, वो गाड़ी कहाँ से आई, आज तक पता नहीं चला। दोस्तों, एमएम नरवणे अपनी किताब में कहते हैं कि अगर गलवान घाटी में मैंने रक्षा मंत्री से बात की, रक्षा मंत्री ने कहा हम ऊपर से बात करेंगे, ऊपर से कोई जवाब नहीं आया, जिससे कि हमारे 20 जवान शहीद हुए। देश को गुमराह कौन कर रहा है? लगातार ये कहा जाता है कि मोदी जी सब कुछ अडानी मय करने चाहते हैं, सब कुछ अडानी के नाम कर रहे हैं। हर एक 500 मीटर पर अडानी का बंदरगाह है, सब कुछ मोदी जी प्राइवेट कर रहे हैं। देश को गुमराह कौन कर रहा है? निशिकांत दुबे, आप बताइए। देखिए, यहाँ पर मैं आप लोगों को खबर दिखा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि राहुल गांधी के खिलाफ क्या प्रस्ताव है, वो देख लीजिए। लिखा है कि झारखंड के गोड्डा से विधायक बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने गुरुवार को लोकसभा स्पीकर को अपना नोटिस देने के बाद कहा, कोई प्रिविलेज मोशन नहीं है, मैंने एक सब्स्टेंटिव मोशन दिया है। किसी एमपी के खिलाफ आरोप लगाते हैं क्योंकि उनकी तरह कानून की हत्या करने वाला आदमी नहीं हूँ या उनकी तरह दादागिरी से ये संविधान चलाने की बात नहीं है। राहुल गांधी
किस तरह के आरोप है राहुल गांधी पर, किस तरह के आरोप लगाए निशिकांत दुबे ने, वो देख लीजिए। यहाँ पर लिखा है कि निशिकांत दुबे ने आगे बताया, मैंने एक सब्स्टेंटिव मोशन दिया है, उसमें मैंने ये जिक्र किया है कि कैसे ये सोरोस फाउंडेशन के साथ, फोर्ड फाउंडेशन के साथ, यूएसएडी के साथ मिलकर थाईलैंड जाते हैं, कंबोडिया जाते हैं, वियतनाम जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, भारत विरोधी ताकतों के साथ किस तरह से मिले हुए रहते हैं, इनकी सदस्यता भी रद्द हो और इनको जिंदगी भर के लिए चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित भी कर दिया जाए। यहाँ पर यह कहा जा रहा है निशिकांत दुबे की तरफ से, जो राहुल गांधी विदेश की यात्रा करते हैं। दोस्तों, सबसे ज़्यादा विदेश की यात्रा कौन करता है, आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए। डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाचते हैं। एप्स्टीन फाइल्स में बाकायदा इसका खुलासा हुआ है। सबसे ज़्यादा यात्रा कौन करता है? जैसे ही संसद का सत्र शुरू होता है वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश चले जाते हैं, विदेश का दौरा करते हैं। और यहाँ पर निशिकांत दुबे राहुल गांधी पर आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी के बड़े बड़े फाउंडेशन से उनके जो व्यवहार उनका है, उनके रिलेशनशिप है, और जाकर वो विदेशी ताकतों के साथ मिलकर भारत को गुमराह कर रहे हैं। दोस्तों, ये क्या जो निशिकांत दुबे आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी पर, ये सही है या गलत है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए, यहाँ पर लिखा है कि मोदी सरकार पर आक्रामक है राहुल। लिखा है, दरअसल राहुल गांधी ने बजट सत्र में मोदी सरकार के साथ संसद में संग्राम छेड़ा रखा है। लिखा है कि वह और उनकी पार्टी स्पीकर से भी उलझने में नहीं हिचकिचाए हैं। बुधवार को राहुल ने तो भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर लोकसभा में मोदी सरकार पर देश बेच देने तक का आरोप मढ़ दिया। दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक सीक्रेट डील चल रही है, और अगर ये सीक्रेट डील सही हो गई, मतलब अगर ये सीक्रेट डील हो गई, तो कहीं ना कहीं भारत अमेरिका के सामने गुलाम हो जाएगा। दोस्तों, बहुत बड़े बड़े खुलासे राहुल गांधी करते हैं। राहुल गांधी अगर कोई भी खुलासा संसद में करते हैं तो कहीं ना कहीं वो मान लीजिए कि 95% सही होता है। और राहुल गांधी बड़े बड़े खुलासे कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर बहुत बड़ी सीक्रेट डील करने जा रहे हैं। अगर ये सीक्रेट डील संपन्न हो गई तो ये समझिए कि भारत गुलाम हो जाएगा अमेरिका का। देखिए, यहाँ पर खबर में साफ साफ लिखा है। दोस्तों, हम समझ लेते हैं कि सब्स्टिट्यूटिव मोशन क्या होता है। यही आरोप लगा रहे हैं कि सब्स्टिट्यूटिव मोशन के बारे में निशिकांत दुबे बता रहे हैं। इसको लेकर हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा है कि संसदीय व्यवस्था में जनप्रतिनिधियों को कई तरह के विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। इसी में से एक है सब्स्टिट्यूटिव मोशन भी है। यह एक स्वतंत्र और किसी खास मुद्दे के लिए दिया जाने वाला नोटिस है, जिसमें सांसदों की सदस्यता रद्द करने से लेकर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने या मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके पद से हटाने की मांग की जा सकती है। अब यह लोकसभा स्पीकर पर निर्भर है कि वह दुबे के मोशन पर क्या कार्रवाई करते हैं। स्पीकर की मंजूरी के बाद यह प्रस्ताव के रूप में सदन में लाया जा सकता है और फिर संसद तय करेगी कि उस पर आगे क्या कदम उठाए जाएँ। दोस्तों, यहाँ पर यह कहा जाता है कि जो निशिकांत दुबे हैं ये चाहते हैं कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो जाए, वो चुनाव लड़ पाए, उन पर आजीवन बैन लगा दिया जाए। लेकिन देखते हैं इस पर आगे क्या कुछ होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।